हमारे साथ अब्दुल समद याकूब भी हैं, पीटीआई के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अब्दुल समद याकूब जी, इमरान खान क्या चाल चल रहे हैं और क्या चाल चलने की कोशिश, जिसका जिक्र कर रही थी मोना आलम की प्लान बी पर काम कर रहे हैं, क्या है वो प्लान बी उनका? देखिए, कोई चाल वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि इनसे अगर ऑपोजिशन से कहा जाए कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर बात कर लें, वो वहां से भागते हैं। अगर इनसे कहें कि इलेक्शन में जाएं, वो बाहर से भागते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि जो ये फॉर आर्टिकल 5 है वो डिस्कस कर लें, डिबेट कर लें, डिबेट से भागते हैं। देखिए, जो एक जमहूरियत का हुस्न होता है उसमें यही होता है कि पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू हो। वोटिंग तो हो जाएगी, शाम को हो जाएगी, कल सुबह हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन जहां पे बात आ जाती है कि कोई पार्लियामेंट का फोरम ही सबसे बड़ा मोतबर फोरम है, हर चीज से बड़ा फोरम है, कि वहां पे थोड़ी सी डिबेट कर ली जाए। अगर डिबेट हो रही है तो उसमें हर्ज वाली कौन सी बात है? इनको पता नहीं किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है। ये कहते हैं कि ना किसी चोरी पे बात करें, ना हॉर्स ट्रेडिंग पे बात करें, ना मंडियां जो लगाई हैं उस पर बात करें। यानी कि इस सियासत के गंदे खेल में इनके लिए हर चीज वो जायज है कि ये बोलियां लगाए, मंडियां लगाए, खरीदो फरोख करें, भेड़ बकरियों की तरह उनको होटल्स में रखें, 5 स्टार होटल्स में रखें, वहां से बाहर ना आने दें। यानी कि इस तरीके से ये सियासतदानों को ट्रीट किया जा रहा है और वो कर रहे हैं। और इससे ज्यादा और उनकी तजलील क्या हो सकती है? और वो जलील होने को तैयार है चंद पैसों की खातिर। लेकिन इसके बाद जब अगर रूल्स ऑफ बिजनेस में जाते हैं, आप कह रहे हैं कि वो भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान भाग रहे हैं, कोर्ट ने जो कहा उसका भी वो पालन नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आज रात हो जाए चाहे सुबह हो जाए, वोटिंग तो होनी है, तो वोटिंग का सामना कीजिए ना फिर। तो पीटीआई सांसद शिरीन मजारी को आपने सुना, और देखिए इस वक्त नेशनल असेंबली में शिरीन मजारी ने एक बार फिर उसी कार्ड का जिक्र, उसे खेलने की कोशिश की, और वो है अमेरिका का कार्ड। इसी का जिक्र कर रही थे यहाँ पर आशीष शिरीन मजारी। जी हाँ, बिल्कुल वही लाइन ले रही हैं जो उनके लीडर इमरान खान लगातार 5 बार ले चुके हैं। भारत का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान सेना को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब हाईएस्ट फोरम जो है पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली का, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसी भावना को भड़काने के लिए और किसी तरह से सिंपैथी क्रिएट करने के लिए कि देखिए ये आखिरकार साल दर साल हमने कई बार कोशिश की, हम जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी बनाते थे जिसका जिक्र ये कर रही है या इमरान खान कर रहे थे, कहीं ना कहीं अमेरिका उसमें अड़ंगा लगा देता था। हम एंटी अमेरिका नहीं रहे, हमारा अप्रोच हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहा, लेकिन अमेरिका ने हमारे खिलाफ हमेशा कॉन्स्पायर किया। और इंडिया का एग्जाम्पल बार बार इसीलिए दिया जा रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं आर्मी को उकसाने की कोशिश की जा रही है, ये स्टैब्लिश करने की शिरीन कोशिश की जा रही है कि कॉन्स्पिरेसी इमरान सरकार के खिलाफ की गई है। और हमने भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन आप जो ऑपोजिशन में बैठे हैं इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि इंडिया जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क जिनके साथ हमारी पारंपरिक राइवलरी रही है, वो अगर नॉन अलाइन पॉलिसी अपना करके, फॉरेन पॉलिसी अपना करके अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशनिंग बना सकता है, तो हमें ऐसा क्यों नहीं करने दिया गया? क्यों आप एक फॉरेन पावर के साथ मिलकर के हमारी सरकार को इस कदर गिरा रहे हैं? मुझे लगता है सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए इंडिया का बार बार यहां पर रेफरेंस दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।